अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफ़ी मोहम्मद अज़ीम अल ख़िज़री बात कर रहा हूँ। और ये अभी आप लोग देखेंगे कि आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, फेसबुक कोई पेज आप देख रहे हैं दरवेश ख़िज़री, तो जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं इनके बारे में ये टॉप पिन पोस्ट लगाई हुई है डॉक्टर सैयद शहज़ाद अली नजमी साहब। आज मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, मतलब इनका इंट्रोडक्शन के हवाले से। ये आपने देख लिया होगा दरवेश ख़िज़री का पेज, इनकी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। शहज़ाद भाई से रिलेटेड दो वेबसाइट्स हैं जो उनके शागिर्दों ने बनाई हैं, और इनको वन बाय वन देखते हैं। एक तो वो आप देख सकते हैं, उसमें सबसे पहले है ख़िज़रिया सूफ़ी ऑर्डर, यानी कि सिलसिला ख़िज़रिया। तो अंग्रेज़ी में हम उसको सूफ़ी ऑर्डर कहते हैं और उर्दू में हम उसको सिलसिला ख़िज़रिया कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ख़िज़रिया सूफ़ी ऑर्डर वेबसाइट खुल गई है, और उसमें इंट्रोडक्शन का पेज हमने खोला है, तो उस पर ये इनकी टाइटल इमेज लगी हुई है। और सिलसिला ख़िज़रिया के ये फ़ाउंडर हैं, इनका नाम भी पूरा लिखा हुआ है और पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है, आप जैसे कि देख सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं इनकी कुछ इमेजेस दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। और इमेजेस इनके एक तो 16 ईयर एज का जो एक इमेज है इनका, वो यहाँ पे चल रहा है आपके सामने, देख सकते हैं। और इसके बाद एक और इमेज चलेगा जो इनके चाइल्डहुड का है, बचपन का। इनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं जिनके बारे में अभी हम डिटेल देखेंगे इनकी ही वेबसाइट पे, सिलसिला ख़िज़रिया की वेबसाइट पे लिखी हुई है। और इनके मिज़ाज के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सादा मिज़ाज के हैं, इंसान हैं। और इसमें जैसे कलंदर बाबा औलिया थे, बहुत सादा मिज़ाज के थे, मतलब कुछ शो ऑफ़ करना इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और कलंदर बाबा औलिया एक बार तख़्त पे बैठे होते थे, सिर्फ़ उनके जो जानने वाले लोग थे वो उनके पास आते थे और उनसे दुआ वगैरह करवाते थे, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता था कलंदर बाबा औलिया का क्या लेवल था। इस तरह ये शहज़ाद भाई हैं, ये भी बहुत सादी तबीयत के हैं। इनके कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई झंडे आपको कहीं नज़र आ रहे होंगे या कहीं कुछ शो ऑफ़ करते हुए नज़र आ रहे होंगे, बहुत सादे मिजाज के हैं ये। तो सबसे पहले हम आते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। तो फैमिली बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है। ये नजीब उत तरफ़ैन है, ये सैयद, मतलब नजीब उत तरफ़ैन वो सैयद होते हैं, जैसे कि मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। नजीब तरफ़न वो सैयद होते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स सैयद होते हैं। तो ये माशाल्लाह सैयद घराने से ताल्लुक़ है। और इनके वालिद साहब का नाम जवाद अली है, और सैयद जवाद अली। और उनका जो ताल्लुक़ बनता है, ऊपर जो सिलसिला एक बनता है, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से बनता है। और इनके बाकी सिबलिंग्स से भी मैं मिल चुका हूँ और हमारा बहुत जाना आना है, अब से नहीं, मतलब 3.5 साल 4 साल हो गए इस बात को। इनकी वालदा का ताल्लुक़ जो है वो इनके वालिद साहब, इनकी वालदा का जो वालिद साहब है उनका नाम सैयद अब्दुल्ला है, और उनका जो ताल्लुक़ बनता है सिलसिला ऊपर, वो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से बनता है। तो यानी कि दोनों तरफ से ये सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है। आगे हम वेबसाइट में देखेंगे, ख़िज़रिया सिलसिले के 17,30,000 फॉलोअर्स हैं, सॉरी फॉलोअर्स नहीं, ईयरली विज़िटर्स हैं। और अभी नजमी लिंक पे हम बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल स्पिरिचुअल एजुकेशन में बात करते हैं। अच्छा, इनकी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो फेडरल बीरे के स्कूल से इन्होंने एजुकेशन ली है। उसके बाद डिप्लोमा है DHMS जिन्ना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद फिर डिग्री है MD में। फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन पे आते हैं। ये इनबॉर्न सूफ़ी हैं, ये मतलब बचपन से ही सूफ़ी हैं। इनके सबसे पहले स्पिरिचुअल टीचर सैयद आज़म अली थे, जिनसे ट्यूशन भी लेते थे, और वो स्पिरिचुअल टीचर भी थे। उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। और सैयद शहज़ाद अली साहब जो हैं, उनको भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। इनको ज़ियारत 1981 में हुई है, और इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अरबी लिबास में देखा गया, जो अरब का कल्चर था उस वक्त। और सॉर्ड देखी गई, और चेहरे पे बहुत ब्राइटनेस, मतलब बहुत नूर था माशाल्लाह। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या तुम जानते नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का मैसेंजर हूँ। देखा है इन्होंने, 1981 की बात है। और ये एक रूहानी डाइजेस्ट में फिर उन्होंने पढ़ना शुरू करा ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के बारे में, जो जिनका मुराकबा हॉल है सरजानी हॉल में, सब लोग जानते हैं। अज़ीम सिलसिला बहुत मशहूर है। तो ये ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीम साहब के रूहानी डाइजेस्ट पढ़े, 1981 में जाना शुरू हुए। 1988 में बाकायदा बैत करी ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब के हाथ में। कलंदर बाबा औलिया को ख्वाब में देखा, मतलब चंद हफ़्तों के अंदर, 10-12 दिन 11 दिन के अंदर ही इन्होंने बैत होते ही 1988 में इन्होंने कलंदर बाबा औलिया को ख्वाब में देखा कि वो अब्बा जी जो हैं, यानी कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब उनको ख़ुद लेके जा रहे हैं उनके पास, कलंदर बाबा औलिया के पास। फिर ये ख़िज़रिया सूफ़ी ऑर्डर है, उसके बारे में डिटेल लिखी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो
फिर नीचे पूरे सिलसिले की मज़ीद डिटेल बताई गई है किस तरह है। और मैं भी इसी सिलसिले में बैठ हूँ। अभी जो चीज़ें मैंने शो करी हैं या शेयर करी हैं, ये इसका मकसद ये है कि इस्लाम को फैलाना, स्ट्रेट पाथ क्या है, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं वो उस हवाले से बात हो रही है यहाँ पे आगे। उसके बाद लोगों की हेल्प करना, ठीक है, अल्लाह की मखलूक की हेल्प करना, उसके अलावा लोगों को इनवाइट करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स देखें लिखे हुए आ रहे हैं सिलसिला खिज़रिया। ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स लिखा हुआ है कि ये क्यों बनाया है सिलसिला खिज़रिया, ठीक है। मैंने भी जो अपना पेज बनाया दरवेश खिज़री में, उसमें इस तरह की डिटेल्स लिखी हैं। अब नजमी हीलिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। नजमी हीलिंग की वेबसाइट हम खोलने जा रहे हैं अभी। ये गूगल पे हमने लिखा है इसका वेब लिंक और ये एक्सेस कर रहे हैं। ये देखें, ये नजमी हीलिंग की वेबसाइट खुल गई है और इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर सैयद शहज़ाद अली नजमी साहब हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये लिखा रहा है नजमी हीलिंग एनर्जी। उर्दू में इसको नजमी शफ़ाई तवानाई कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में इसको नजमी हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी का मतलब 2001 में ये डिस्कवर हुई है, ये आप कह लें इन्वेंट हुई है, डॉक्टर सैयद शहज़ाद अली नजमी साहब ने करी है ये, ठीक है। हीलिंग एनर्जी का मतलब ये है कि एक ऐसी पावर जो आप समझें कि एक ऐसी एनर्जी जो इंसान के अंदर दाखिल की जाए, उसके ऑरा के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, उनको ठीक किया जा सके। ये जैसे कि रेकी हीलिंग है, समदा हीलिंग है, इस तरह ये भी एक नजमी हीलिंग एनर्जी है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये दुनिया की पहली इस्लामिक हीलिंग है। और ये हीलिंग जो होती है ना, हीलिंग एनर्जी सिस्टम जो होता है, समझ लें वो तरीका इलाज है। तो दुनिया की पहली इस्लामिक हीलिंग एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, ठीक। इसके अलावा मैं आगे जाऊं तो मैं इस पे बात करूंगा, जैसे इसका एक वाक़या भी है। इसको इस्लामिक हीलिंग एनर्जी इसलिए कह रहे हैं कि जब आप इसको सीखेंगे तो उसके कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं, वो डायल करने पड़ते हैं। अब 4 लेवल हैं तो 4 अलग अलग कोड हैं जो डायल करने पड़ते हैं। तो हर कोड में आप ये देखेंगे कि उसमें अल्लाह का नाम आपको मिलेगा। ये एक चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि बाकी जो हीलिंग्स हैं उसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं, वो डायल कर रहे होते हैं, उसमें कहीं पे भी अल्लाह का नाम नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ है इसमें। तो जो चीज़ शुरू की जाए अल्लाह के नाम से, डेफिनेटली फिर वो इस्लामी की हुई। जैसे आप रेकी हीलिंग या समदा हीलिंग करते हैं तो पेशेंट को सुकून आना शुरू हो जाता है। उससे अब तक तजर्बे के मुताबिक मुख्तलिफ़ लोगों ने ये यूज़ करी है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है ये रेकी और समदा हीलिंग की। अगर आप कंपैरिजन करें, मैंने जो तजर्बा किया है, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बात कर रहा हूँ, और लोगों ने भी इस तरह बात, किसी ने 7 टाइम्स कहा, किसी ने 12 टाइम्स कहा, ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादा पावरफुल से मतलब ये नहीं कि रेकी हीलिंग आप 1 महीने अगर कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट देख लें, और इसका 3 दिन कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट देख लें। आप सोचें 30 डेज़ कहाँ और 3 डेज़ कहाँ, तो इतना अफेक्टिव रिज़ल्ट है इसका। और इसके जब हीलिंग को हम जब करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो आपके ऑरा है उसके अंदर हीलिंग एनर्जी जाती है, तो आपके जिस्म का वो पार्ट जहाँ पे कोई बीमारी है, कैंसर है, हार्ट का मसला है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उस ऑरा में जाके चीज़ों को ठीक करता है। तो फिर उसके बाद फिर आपका जो गोश्त का जिस्म है उसमें भी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये कितनी इफ़ेक्टिव है इस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक केस महीना पहले, 1.5 महीना पहले, जुलाई का फर्स्ट वीक था या सेकंड वीक था, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। पेशेंट का नाम है सानिया जहरा। ये बकरा ईद से पहले ये आई थी शहज़ाद भाई के पास, और उनको केस ये था कि वो ग्रेड 8 या 9 की स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देने के लिए गई थी वो वहाँ पे। जब वो वापस आई हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, वोमिटिंग लग गई, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो काफ़ी घंटों तक तो वो डॉक्टर्स चेक करते रहे, उन्हें समझ में नहीं आया प्रॉब्लम क्या है। बाद में पता चला कि इनकी जो किडनी है, एक किडनी कम्प्लीटली फ़ेल हो गई है, और दूसरी जो किडनी है वो 100% फेलियर के करीब है। मतलब बस समझें 10-20% फंक्शन कर रही होगी, डायलिसिस पे बच्ची आ गई। तो उसके फिर क्या हुआ कि ये यहाँ शहज़ाद भाई के पास ले गए, राशिद साहब हमारे एक जानने वाले पड़ोसी हैं। तो डॉक्टर ने उन्होंने ट्रांसप्लांट कह दिया था और ये कहा था कि ये ज़िंदगी भर डायलिसिस पे रहेंगी। तो यहाँ तो उसका अब एक ही इलाज था, इनकी दुआ हो सकती है। इनके लिए दुआ कराई गई, इनकी 3 दिन हीलिंग की गई ईद से पहले। फिर उसके बाद फिर डिस्टेंस हीलिंग होती है, तो वो करी गई, तो बेहतरी आती गई, बहुत बेहतरी आई। इनको कहा गया था हाफ़ गिलास पानी पीना है और कुछ खाने पीने पाबंदी लगाई गई थी। तो बाद में डॉक्टर के पास लेके गए, इनकी किडनी चेक कराई गई SIUT में।
तो ऐसे यूटी वालों ने कहा कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, और खाने पीने का भी पूछा गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, इनको जो दिल चाहे खिलाएं। तो ये इस तरह हुआ था। तो इनके वालिदैन ने शुक्रिया कहा, तो शहजाद भाई ने कहा ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। मतलब वो कभी भी ओन नहीं करते इस चीज़ को, हमेशा अल्लाह के ऊपर अल्लाह का नाम लेते हैं। कह रहा हूँ कि कहने का मकसद ये है कि ये इतनी इफ़ेक्टिव है ये। और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं। इसमें 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल में बात करें, कोई फिज़िकल पेन है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई स्कार वगैरह है, तो उसके लिए लेवल 1 इस्तेमाल होता है फिज़िकल प्रॉब्लम्स के लिए। फिर लेवल 2 है, उसको हम देखें तो उसमें कोई डिप्रेशन है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फोबिया है, कोई नेगेटिव थिंकिंग है उस वजह से। लेवल 3 पे बात करें तो लेवल 3 जो है नज़र बद के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है। और लेवल 4 की अगर बात करें तो वो डिस्टेंस हीलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात रह गई थी इसमें कि बुक जो है 2013 में लिखी गई है और इन्वेंशन है 2001 की। आगे नीचे आप लिंक्स देख सकते हैं उसमें, और बुक कोई भी चाहे तो डाउनलोड कर सकता है फ्री में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।